दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे वापस आने के लिए शुक्रिया। आज मैं अपना सैमसंग फ्रेम टीवी 55 इंच की जो मैंने ख़रीदा था 2023 में, उसका एक रिव्यू और रिपोर्ट देने वाला हूँ कि ओवर द टाइम 2.5 साल या ऑलमोस्ट 3 साल होने को है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा क्या कुछ रहा है। और माफ़ कीजिएगा अगर ऑडियो सही नहीं आ रही है, मैं डायरेक्टली फ़ोन का ही माइक्रोफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। और खैर उसके लिए माफ़ी। और आपको अगर वीडियो जल्दी देखनी है तो 2x में सुन सकते हैं। तो चलिए काम की बात करते हैं। देखिए, ये हमने फ़्लिपकार्ट से लिया था शायद 2023 के अराउंड। मेरे भाई ने लिया था, तब तो मैं यहाँ था नहीं, जो भी हो। लेकिन ये सैमसंग का फ्रेम टीवी है जो मैट फिनिश के साथ आता है, जाकि ताकि ग्लेयर फ्री रहे। किसी डायरेक्शन से कोई रोशनी वगैरह आ रही है तो आपको मतलब मैट फिनिश का वो एडवांटेज मिलता है कि उतनी ग्लॉसी ग्लॉसी नहीं लगती। और क्यूलेड की टीवी है, लेकिन ये सैमसंग फ्रेम सबसे पहली बार आया 2022 में, फिर 23, फिर 24, और उनका सीरीज़ आज भी कंटिन्यू होता जा रहा है। तो क्यूलेड की टीवी रहती है और 2023 का ये मॉडल है 53 इंच वाला। तो इसमें अभी अगर मैं बताऊं तो 2 साल तक का उनका वारंटी था जो कि एक्सपायर हो गया। उसके बाद तकरीबन 3 महीने कुछ गुजरे होंगे, उसके बाद एक लाइन आनी शुरू हुई। अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं करीब से दिखाऊं ऐसा कुछ, तो ये पहली लाइन आनी शुरू हुई थी। तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली जैसे टाइम गुजरता गया, एक एक ज़्यादा लाइन आने लग गए। तब मुझे पता चला कि ये कुछ पैनल की ही ख़राबी होने कुछ हुई होगी। ऐसे पैटर्न की अगर लाइन आती है, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल आने लग रहे हैं या फिर वर्टिकल आने लग रहे हैं, सीधे सीधे इस तरीके से या ऐसे ऐसे, तो वो मोर और लेस कह सकते हैं कि ये पैनल का ही प्रॉब्लम है 99%। नहीं तो एक दूसरा प्रॉब्लम रहता है कि वो जो केबल्स होते हैं एक एक लाइन के लिए, जो कनेक्टर्स होते हैं डिस्प्ले तक की, उसमें कभी कभी हीटिंग होने की वजह से ओवर द टाइम, ये सैमसंग का फ्रेम टीवी है तो आप कभी वो जो आर्ट मोड जो होता है, पिक्चर मोड, आर्ट मोड, उसको ऑन भी कभी कभी रखे रखे रह रहे होंगे ना। तो अगर वो नहीं तो सही, लेकिन टीवी वैसे भी प्रोलॉन्ग समय के अनुसार चलती रहती है और पैनल्स तो हीट करते हैं, उनका ग्लू कभी कभी खुल जाता है। तो लेकिन ये वैसा नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कभी कभी सीन जब बदलते रहेंगे, आपको एच एच मतलब हार्ट मतलब एच के जैसा एक पैटर्न आएगा, उससे आप पता लगा सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये पैनल का प्रॉब्लम है या वो ग्लू का प्रॉब्लम है। अगर ग्लू का कुछ प्रॉब्लम होता तो उसको निकाल कर फिर से फिक्स किया जा सकता है। और ये 2-3 चीज़ें मुझे कैसे पता चली कि जब ऐसा प्रॉब्लम आने लगा तब एक ही लकीर आ रही थी, फिर टाइम गुजरता गया, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, अब 4-5, कुछ 4-5 से आ रहे हैं, कुछ जो भी हो। तो ऐसा कुछ मामला है। तो मैं सॉफ्टवेयर के बेसिस पे अगर बताऊं तो ये आज भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रिसीव करता है, टाइजन ओएस है। मतलब कि जो भी लेटेस्ट है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है। लेकिन पिक्चर की क्वालिटी ज़बरदस्त आज भी है, पहले भी थी, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आई। और अगर सच बताऊं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। टीवी बिल्कुल सही है, 120 फ्रेम्स पर सेकंड का सपोर्ट करती है, जिस वजह से हम एक्सबॉक्स वगैरह कभी खेला करते हैं, एक्सबॉक्स वगैरह भी देखते हैं। तो लाइक मतलब गेमिंग का एक्सपीरियंस भी बड़ा सही रहता है और रूम के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन मतलब ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कह सकते हैं कि मतलब बदकिस्मती रह गई होगी कि ऐसा कुछ हो गया है, कईयों में होता होगा, नहीं होता होगा। तो बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो मैंने इसके बाद मैकेनिक को बुलाया, मतलब कि सैमसंग के सर्विस सेंटर को, कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उनको वो अपना विजिटिंग फ़ी लेके गए और बोले कि सर ये पैनल का ही प्रॉब्लम है, और अगर अभी आप पैनल को रिप्लेस भी करवाना चाहेंगे तो लाइक ख़रीदने का उसका जीएसटी, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद लेबर चार्ज, ये सब मिला के तकरीबन 40-42 हज़ार का आएगा। तो उनके रिकमेंडेशन के अनुसार उन्होंने कहा कि सर अभी के टाइम में इतना खर्च करके ऐसा करना कोई सेंस नहीं बनता। फिर भी 20-22-25 हज़ार भी होता तो मैं पे करने को राज़ी था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने पूछा कि ठीक है, अगर पैनल देख खरीदते भी हैं, अगर उतना पैसा खर्च भी करते हैं तो उसके साथ वारंटी कितना आएगा। तो उनका कहना था कि रिप्लेसेबल पार्ट अगर वारंटी भी आएगा तो 1 ही साल का आएगा, उसमें और ज़्यादा नहीं आएगा। और मैंने पूछा कि अगर मैं फिर से नए वाले पैनल के लिए अगर पे करना चाहूँ ज़्यादा और अगर वारंटी बढ़ाना चाहूँ तो क्या संभव है कि नहीं। तो उनका कहना वो भी नहीं होगा, कि ऐसा ही बस रूल है उनका कि नया पैनल लगवाएंगे उसके साथ 1 ही साल का वारंटी आएगा, बस ख़त्म बात। अगर उसके साथ फिर से ऐसा प्रॉब्लम आया
तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो फिर से पैसा बर्बाद ही जाएगा। तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम कभी बड़ी टीवी वगैरह लेते हैं, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम ही था, मेरे भाई ने लिया था, ऐसा तो मैंने देखा नहीं, मैं कहीं और रहता था। फिर खैर जो भी हो, तो लाइक अगर आप कोई सी भी बड़ी टीवी लेते हैं तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक्सटेंडेड पैनल वारंटी हमेशा लीजिएगा, 2 साल 3 साल 5 साल। लेकिन उससे होगा ये कि आपका प्राइस बढ़ जाएगा। मान लो कोई टीवी 50,000 की आ रही है तो वो 72, 70, 68 ऐसे में आ जाएगी, तो आपका बजट बढ़ जाता है। तो उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी है कि आपको कभी कभी लगेगा क्यों लूँ, अगर एक चांस लेता हूँ, अगर कुछ नहीं होता है तो ठीक है, तो चलता जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये लेकिन आजकल के जो मॉडर्न डे टीवी आ रहे हैं, ऐसा कोई ओलेड हो क्यूलेड हो, लेकिन मेजॉरिटी की लॉन्जिविटी ना 5 से 8 साल तक रहती है, मैक्सिमम 10 साल। उसके बाद ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब ये टाइप के इश्यूज़ आ जाते हैं। उनके जो मैकेनिक आए थे सैमसंग वाले को मैंने पूछ ही लिया, ठीक है अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो चलेगा, अगर आप ही बता दो आजकल के टाइम में एक स्टैंडर्ड मतलब ठीक ठाक सा कौन सा टीवी आ रहा है जो कि ड्यूरेबल रगड़ जैसा हो, चलता रहे और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने कहा 3 बड़ी कंपनियां चल रही हैं, एलजी, सोनी और सैमसंग की, लेकिन हर किसी में कुछ साल बाद ऐसा इश्यूज़ आ ही रहा है। सारी सारी कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, मतलब क्वालिटी, मटेरियल, पार्ट्स जो कुछ भी यूज़ हो रहा है वो बहुत टिकाऊ और अच्छे टाइप के नहीं आ रहे हैं, जिससे ऐसा इश्यूज़ आ ही रहा है। आज नहीं तो कल आ जाता है, और ये कब आएगा कैसा है कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं। और ये जब लाइन वाली चीज़ें आएंगी ना, वो तो मेरी किस्मत अच्छी कि नीचे आ रहे हैं, अगर स्क्रीन के बीच में होता तो देखने में बड़ी तकलीफ़ें आती। एक रास्ता है टेम्पररी सोल्यूशन, आप अगर ऐसा कुछ ब्लैक टेप वगैरह मिलता है जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ था, मतलब वो उतना पार्ट ब्लॉक हो जाता है, आपको बिल्कुल लगेगा भी नहीं कि उधर कुछ टीवी कुछ सीन कट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन उससे क्या होगा, लाइक वो तो ऐसा टेम्पररी फिक्स। लेकिन ऐसा टाइप का प्रॉब्लम का मतलब सच बताऊँ तो आज इतना है तो इतना हमेशा रह भी सकता है। ऐसा हो सकता है कि कल तक पूरा स्क्रीन भी हो जाए, ये 2 महीने हो सकता है, 8 महीने, 10 महीने, या फिर साल भर, या फिर कभी नहीं हो सकता। मतलब ये अपना रैंडम है, आएगा आएगा आएगा, ऊपर जाएगा, और लाइन आएंगे, नहीं तो कभी नहीं आएंगे, नहीं तो आज जितना उतना पे रह जाएगा, ये भी संभव है। तो इतना सब रियलिटी है। तो अगर आप टीवी वगैरह लेना चाह रहे होंगे तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि कोई सेल वगैरह का ढूंढिए, मतलब कि कभी कोई दशहरा वगैरह सेल आता होगा, होली सेल या रिपब्लिक डे का सेल आता होगा वगैरह, तो उसमें अगर आपका टीवी का प्राइस कुछ स्लैश हो जाता है तो उसमें आप एक्सटेंडेड वारंटी अगर ख़रीद कर लेते हैं तो आपको थोड़ा कुछ फ़ायदा हो सकता है, इतना मैं कह सकता हूँ। और हाँ, ये बात भी सच है कि ये सारे सारे आजकल के पैनल बहुत हीट होते हैं। तो मेरा रूम कहाँ से एसी पे ही चलता है, मेरा रूम अक्सर एसी ऑन रहता है, लेकिन फिर भी मतलब फिर भी कितना, अगर 70% भी एसी ऑन रहता होगा, लेकिन इतना दूर तक मतलब फिर भी 2.5-3 साल ऑलमोस्ट तो हो रहे हैं ना, तो हीट तो होगा ही। लेकिन अब इस चीज़ों को कुछ ज़्यादा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बस इसी पे रहना होता है। तो अगर आप पैनल की वारंटी एक्सटेंड लेते भी हैं, उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन खुशकिस्मती ऐसी रहेगी कि कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ ठीक रहता चला आ रहा है, तो लाइक आपको लगेगा कि मैंने उतने पैसे तब दिए भी क्यों थे। लेकिन अगर ख़राब होता है तो कितना महंगा भी तो आता है ना, तो वो बात भी है। और दूसरी है कि अगर पैनल पे वारंटी एडिशनल लेते हैं तो आपका मतलब वो रिप्लेस कर लेंगे, बस बात उतनी है कि बहुत महंगा वाला पार्ट ठीक हो जाए। जैसे एयर कंडीशनर में उनका कंप्रेसर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो बस वैसा ही कुछ समझ लीजिए। और रही बात इसको, अब इसका किया जा सकता है कि इसको ऐसे ही यूज़ करते जाओ, और ऐसा कुछ ऐसा इश्यूज़ नहीं है तो चलता जाए तो ठीक है। और दूसरा है कि कभी कभी बहुत रेयर केस में एक्सचेंज ऑफ़र वगैरह आता है, जितना मैंने सुना और मुझे जो टेक्नीशियन ने जो बताया जो चीज़, कि फ़्लिपकार्ट वगैरह में कभी कभार ऐसा कुछ ऑफ़र आता है कि आप एक्सचेंज करते हैं, उसी में जितना आता है जो भी वैल्यू आएगा वो चाहे मिनिमल हो, नेग्लिजिबल हो, जितना भी आता हो, लेकिन उसी में थोड़ा बेहतर वैल्यू आता है। लेकिन हमेशा, शायद मैं गलत हो भी सकता हूँ, लेकिन हमेशा शायद इतना ऐसा ऑफ़र रहता भी नहीं कि टीवी एक्सचेंज हो जाए। मोबाइल, आईपैड, टैब वगैरह वो होते हैं, टीवी का एक्सचेंज ऑफ़र मैं इतना ज़्यादा कभी देखता नहीं। खैर उसका कहना था, मैंने जो सुना मैंने बस बोल रहा हूँ। तो वो हो सकता है, तो उसमें कुछ एक्सचेंज होगा तो नया टीवी लेने का सोच सकते हैं। लेकिन अब की बार अगर लेना होगा तो कुछ ध्यान से लूँगा। और रही बात सॉफ्टवेयर की, तो टाइजन ओएस पे चलती है, मेरा फ़ोन सैमसंग का है, टैब भी सैमसंग का है, तो वगैरह मतलब एक होम इकोसिस्टम के बेसिस पे आप अपने फ़ोन से भी बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो उसका एडवांटेज रहता है, इकोसिस्टम हो जाता है। आप आपका मतलब बहुत कंट्रोल बढ़ जाता है। तो और क्या बताऊँ, लाइक पिक्चर क्वालिटी से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही अच्छी चलती है। मैक्सिमम 4K भी बड़ा अच्छा दिखता है, ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं है। और हाँ, जो इसका जो रिमोट आता है, ये तो सोलर से चल रहा होता है, लेकिन
एक चीज़ कह सकता हूँ, ये रिमोट इंफ्रारेड से भी चल सकती है, ये रिमोट ब्लूटूथ से भी चल सकती है। तो जब आप इनिशियली टीवी को ख़रीद के इंस्टॉल वगैरह कर रहे होंगे तब ये इंफ्रारेड से चलेगी, लेकिन शायद कुछ टाइम बाद वो मांगेगी कि इसको ब्लूटूथ वाला फंक्शनैलिटी ऐड कर देंगे, तो ये आगे ऐसा कुछ बंद रहे, उल्टा ऐसा कैसे भी यूज़ करो वो काम करने लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो नोटिस किया है समय के अनुसार कि ब्लूटूथ से अगर आप कोई फंक्शन ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कुछ नेविगेट वगैरह कर रहे हैं ना, तब थोड़ी सी लैग सी आती है, थोड़ी सी सिर्फ ब्लूटूथ वाले में आती है। लेकिन अगर वही चीज़ इंफ्रारेड वगैरह में आप यूज़ करेंगे कि टीवी की तरफ सीधा रख के, तो पूरा फटाफट चलती है। और तीसरा है कि अगर आप टीवी को फ़ोन से कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि वाईफाई से होता है, मतलब ऐप के थ्रू से, सैमसंग स्मार्ट थिंग्स के ऐप के थ्रू से, तब पूरा 1 to 1 चलती है। मतलब फ़ोन और इंफ्रारेड से चलाएंगे तो ठीक, इससे होता है कन्वीनियंट के लिए है। मतलब लैग कितना है, मतलब मार्जिनली नोटिसेबल लैग आता है, लेकिन इतना भी कुछ इश्यूज़ नहीं है, वो ठीक रहता है। और ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आपको ये लाइन्स ज़्यादा प्रोमिनेंट ऐसा कुछ सीन वगैरह चल रहा होगा तब आती हैं, लेकिन अगर आप आर्ट मोड ऑन करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बंद किया तो अभी कोई आर्ट आएगा पिक्चर, तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं आता। देखिए अभी जो आ रहा है, तो इसमें सीधी सीधी लकीरें आ रही हैं, ऐसा कुछ कलर डिस्टॉर्शन सा नहीं आ रहा जो पिछले में दिखा रहा था। जैसे सीन चल रहा होगा, कोई ब्लू नदी पानी है लेकिन नीचे लाइन रेड कलर की आ रही थी, तो वैसा नहीं आता। आर्ट मोड में ऐसा ही रहता है। तो मान लो ये आप अपने घर में आर्ट मोड को ऑन किए होंगे, बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह कुछ लगाए होंगे, कुछ भी ऐसा। अभी जो मैंने यूट्यूब का वीडियो चलाया था, तो मतलब आप रूम में बैठे हैं, एक हल्की सी धुन आ रही है, यूट्यूब चल रहा है, वीडियो मतलब 4K का ऐसा रिलैक्स वाला कुछ सीनरी वगैरह चल रहा है, तो वो भी तो वॉचिंग ही हुआ ना। तो मतलब टीवी तो चलनी ही है ना, अब चलेगी तो ऐसा इशू आएगा, तो अब उसको तो कंप्लेन नहीं कर सकते। ये कुछ मतलब ऐसा है कि आज नहीं तो कल किसी भी दूसरी टीवी में आ ही जाते हैं, तो इसका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बस यही मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है एज सच। लेकिन ऐसा मेरे में हुआ, लेकिन बहुतों में शायद नहीं भी होता होगा, मतलब मैं बस वही कह रहा हूँ। तो ऐसा रिव्यू मतलब मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। और 2 साल के बाद ऐसा आता तो भी कोई बात होती, लेकिन बस ऑलमोस्ट 3 साल भी होने को है ऑलमोस्ट, लेकिन 3 साल हुए नहीं है, तो फिर भी इतना जल्दी आना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट जैसा हूँ। तो लाइक अगर आप कोई दूसरा ब्रांड का भी लेते हैं तो वो तो उससे ज़्यादा महंगी आएगी, LG सोनी वगैरह की। तो लेकिन सेम ही चीज़ है, सिचुएशन सेम ही है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ सीखने को ऐसा हो सकता है कि एक्सटेंडेड वारंटी के साथ लीजिए, और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और उसके आगे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए रेडी रहना होगा। तो बस यही। अगर आपको दूसरा कुछ पूछना होगा तो कमेंट्स में कुछ बता सकते हैं कि ऐसा कुछ। लेकिन इतना साल में सॉफ्टवेयर का कोई ग्लिच होना, किसी चीज़ का ब्लू स्क्रीन हो जाना, ब्लैक हो जाना, ऐसा अटक जाना, रिस्पॉन्स ना करना, ऐसा कभी एक दिन भी नहीं हुआ। मैंने बहुत यूज़ किया है, ज़्यादा यूज़ किया है, एक्सबॉक्स के साथ भी खेला है, ऐसे कई कई घंटे कभी कोई यूट्यूब को पॉज करके रख दिया, ऐसा भी किया है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब सॉफ्टवेयर का पार्ट ठीक सा है, ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं आया। तो ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं, नमस्ते।